Hello aspirants, today I am going to discuss one of the most important Himalayan river, and the river name is Brahmaputra. Like the two other rivers that I have already discussed in my previous lecture, river Indus and the river गंगा। तो आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, या एक फीचर बोल सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है कि ये जिस भी एरिया में इंटर करेगा वहाँ पे इसका अलग नाम है, वहाँ पे ये अलग नेम से जाना जाता है। तीसरी बात, इसमें मैं मतलब इसके वेरियस नेम जो भी हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो मैं इसमें आपको बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज, चाहे वो लेफ़्ट हैं चाहे वो राइट हैं, और उनके रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज़ पर द यूपीएससी एग्ज़ाम, या फिर जो मैं स्टेट पीसीएस की बात करूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मैं डिस्कस करूँगा। और फोर्थ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। 5, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आइलैंड, 2 आइलैंड हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ इस रिवर के ऊपर डिस्कस करूँगा। और 6, यहाँ पे जो डैम है, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी मैं चलो ऊपर नेशनल पार्क लिख चुका हूँ, तो ये सारे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ इस रिवर में डिस्कस करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और नोट डाउन कीजिए, मतलब एक रनिंग नोट जो है वो अपने अपने साथ आप इसको मतलब बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने इसके ओरिजिन की बात की है, तो लाइक द टू अदर रिवर्स, मतलब रिवर इंदस और रिवर गंगा की तरह जो मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया है, मैं ये भी वैसे ही समझाऊंगा। लेकिन बट बिफोर मैं आपको ओरिजिन और इसके वेरियस जो नेम्स हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर देखिए, मैं इसके सोर्स या फिर ओरिजिन बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। सोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए आपके सामने 2 चीज़ें लिखी हो सकती हैं, नो डाउट के एनसीईआरटी में मेंशन है कीमा, CHEMA, कीमा यंगदंग ग्लेशियर। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर आप किसी तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो आप वैसा ही करिए। तो कीमा यंगदंग ग्लेशियर्स, या फिर आपको अंगसी भी मिल सकता है, अंगसी ग्लेशियर, ठीक है, अंगसी ग्लेशियर, बोथ आर द सेम। तो अगर आपके कहीं ऑप्शंस में ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है तो आपको तब भी जो है वो घबराना नहीं है, बोथ आर द सेम, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसके ओरिजिन का पता होना चाहिए, क्या नाम है, क्या है इसका, कीमा यंगदंग ग्लेशियर, और यू कैन से दैट द अंगसी ग्लेशियर, ये चीज़ हो गई। तो ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर द सेम, बोथ आर सेम। और ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। और ये दोनों मतलब ये जो कीमा यंगदंग ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर कहाँ पे है, सपोज तिब्बत में, और वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होता है। तो सम टाइम एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड आउटसाइड द इंडिया, तो वो गंगा दे देगा, वो ब्रह्मपुत्रा दे देगा, वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो ये चीज़ें भी आपको मतलब इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज या उनके ऊपर कोई लेक वैसी चीज़ें नहीं है, बल्कि ये भी चीज़ आपको एटलीस्ट पते में होनी चाहिए। एक बार मतलब एग्जाम से पहले इन चीज़ों के ऊपर आपने क्या करना है कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये बता दिया कि इसका ओरिजिन कहाँ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो वेरियस नाम है, मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ जहाँ जिस एरिया में इंटर होता है उस एरिया में इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए ये कहीं पे तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तिब्बत में मैंने कहाँ बताया आपको, कीमा यंगदंग ग्लेशियर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एंड द अंगसी ग्लेशियर। तो उस तिब्बत के अंदर इसको सेंगपो नाम के साथ जाना जाता है। कौन से, मैंने बोला सेंगपो, ठीक है, इन तिब्बत में इसको सेंगपो नाम के साथ जाना जाता है। और सेंगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, क्या होता है, प्यूरीफायर। इंपॉर्टेंट है, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक चीज़ मैंने बताया। दूसरी बात मैंने ये बताया कि अब ये जब यहाँ से चलता है, मैं अभी नो डाउट में ड्रा करूँगा आपके साथ मैप भी, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, तो इस तिब्बत के अंदर इसको सेंगपो के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद ये यू टर्न लेता है तो इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया के अंदर, ठीक है, नियर सादिया टान, या नियर यू कैन से दैट के नमछा बड़वा एक हिल है, वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर स्टेट पीसीएस में, जेकेएएस में इस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और अदर स्टेट पीसीएस में भी ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हिमालयस जो हैं उसके 2 टर्न होते हैं, 2 बैंड हैं, उसमें एक वेस्टर्न साइड और एक ईस्टर्न साइड। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक होम टास्क है कि आप इन दोनों बैंड का, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न जो बैंड हैं, इनके आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो पीक्स हैं उनकी हाइट भी आपको पता होना चाहिए।
अब यहां से जब ये अरुणाचल प्रदेश में माय डियर फ्रेंड्स इंटर होता है, तो व्हेन इट इंटर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं या मैं चलो ब्रैकेट में लिख दूंगा वो चीज़, तो इसको बोलते हैं सिकेंग, SIKIANG, और यू कैन से दैट एज दिहंग। ठीक है, कब? जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब ये इंटर होता है तो तब इट इज नोन एज सिकंग और दिहंग। अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं जाना जाता, तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं जाना जाता, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन आफ्टर माय डियर फ्रेंड्स, जब ये क्या करता है कि असम में इंटर होता है, तब इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। तब क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मपुत्रा। जब ये कहां पे इंटर होता है? आसाम में इंटर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा इसको कब बोलते हैं? व्हेन द रिवर, जो आपका ये जो सिकेंग या दिहंग आर द सेंगपो रिवर व्हेन इंटर इनटू द आसाम, देन इट इज नोन एज, या इट इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यह है कि इसको क्या है कि इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जमुना बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? जब ये बांग्लादेश में इंटर होता है। बांग्लादेश में इंटर होगा तो तब इसको किस नाम के साथ जाना जाता है? जमुना के नाम से। अब देखिए, जहां जहां जिस एरिया में इंटर होता है तो इसका जो है वो अलग अलग नाम आ रहा है। उसके बाद जब ये ज्वाइन करता है गंगा को, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, वैन जाइन गंगा। तो गंगा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत डिटेल, और ऑलरेडी जितने भी यूपीएससी के जो मतलब पेपर फास्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं अलॉन्ग, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो कहाँ पे रिवर गंगा को ज्वाइन कर रही हैं, मेजर डैम कौन से हैं, पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं, तो वो चीज़ मैंने सारी की सारी डिस्कस की है। तो आप एक बार उसको देख लीजिए और रनिंग नोट अपने बना लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पद्मा। मैंने आपको क्या बोला कि दिस ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय द नेम ऑफ पद्मा व्हेन इट जॉइन गंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको बोलते हैं मेघना। मेघना, ठीक है, इसको मेघना भी बोलते हैं जब ये मीट करता है किसके साथ? रिवर मेघना के साथ। तो अब देखिए कितने सारे मैंने नाम इस एक रिवर ब्रह्मपुत्रा के आपको बता दिए। तो एक क्विक रिवीजन क्या हो गया कि रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन बाय द नेम ऑफ सेंगपो इन तिब्बत फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कीमा यंगदंग ग्लेशियर और द अंगसी ग्लेशियर, एंड दिस सेंगपो मीन्स प्यूरिफायर। And then after near the Ramcha Barwa in Arunachal Pradesh near Sadia town, it is known by the name of Sikang or Dihang. ठीक है, and then after when it enters into Assam, it is known by the name of Brahmaputra. And when it enters into the Bangladesh having capital Dhaka, so it is known by the name of Jamuna. And when it join Ganga, it is known by the name of Padma. And finally when it meet with the Meghna river, it is known by the name of Meghna. So all these are the various names, are the different names of the only and one and the single river, that is the Brahmaputra. That is the Brahmaputra. अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं इसमें आपको आइलैंड्स और सारी चीजें वन बाय वन बताता जाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको मतलब एक ट्रिक के थ्रू भी बताना चाहूँगा ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो देखिए एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और एग्जामिनर कभी पूछता है, सपोज ये देखिए कि ये रिवर आपका ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से इसको बोलते हैं सेंगपो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेंगपो। और सेंगपो, उसके बाद यहाँ पे इसने एक यू शेप टर्न लिया नियर द नमछा बड़वा इन द सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, और इंटर हो गया ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे इसको सिकंग और दिहंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये इंटर हो गया सपोज असम में, तो असम में इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन असम। ठीक है, उसके बाद ये आगे चलता जाएगा और अलग अलग ट्रिब्यूटरीज इसको जो है वो ज्वाइन करती हो, और फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द, आपको पता है कि ये हमारा प्यारा भारत आ गया, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आपका अरेबियन सी, क्योंकि ये अरब की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते। तो फाइनली ड्रेन इनटू कहाँ पे हो रहा है? ये बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए यहां से ये रिवर ओरिजिनेट हुआ और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। देखा आपने, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो अब यहां से इस साइड से जो इसको मतलब ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करेंगी वो हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब यहां से ये इधर आ रहा है, तो अब ये वाली इसकी राइट बैंक और ये वाली इसकी लेफ्ट बैंक। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक हो गया इसका और ये वाला हो गया इसका राइट बैंक। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो देखिए एक तो आ जाता है इसका तीस्ता। ठीक है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा जलदाका,
सॉरी फॉर एनी प्रोनाउंसिएशन, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मानस, उसके बाद कैमंग, उसके बाद सुबानसिरी, और ये सारी चीज़ें आपने क्या रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो मैंने पहले राइट कौन कौन सी बताई आपको, तीस्ता, जल्दा का, उसके बाद मानस, कैमंग और सुबानसिरी। और अगर लेफ्ट बैंक की बात करूं तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दबंग, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, दबंग लोहित ने दिस डाकू, दिस मीन्स ये डाकू, ठीक है ना, दिस डाकू से लड़ाई करके, ठीक है, लड़ाई करके धनसिरी एंड जमुना को बचा लिया, ठीक है, जमुना को बचा लिया। क्या मैंने क्या बोला कि दिबंग लोहित ने, लोहित इज द पर्सन, कोई पर्सन का नेम है, उसने इस डाकू के साथ लड़ाई करके तो इस धनसिरी को और जमुना को जो है वो बचा लिया है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो भी वर्ड्स, जो भी मैं अंडरलाइन करूंगा, ठीक है, जिनके ऊपर स्टार मार्क करूंगा, वो आपकी आ जाएगी। एक तो आ जाएगा दिबंग, उसके बाद आ जाएगा आपका लोहित, उसके बाद आ जाएगा ये DIS जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिसंग, उसके बाद आ जाएगा आपका डाकू, ये डाकू हो जाएगा आपका डिक्कू, ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा डिक्कू, मैं अभी लिख भी दूंगा इनके नाम। तो ये सारी की सारी, उसके बाद आपका आ जाएगा धनसिरी, और उसके बाद आ जाएगा आपका जमुना। ऑल दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई। दिबांग हो गया आपका एक, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिबांग हो गया, उसके बाद लोहित हो गया, उसके बाद दिसंग हो गया, उसके बाद डिक्कू हो गया, उसके बाद धनसिरी हो गया, उसके बाद आप कोपिली भी लिख सकते हैं, उसके बाद जमुना भी है, ठीक है, उसके बाद जमुना। मैंने सब इसलिए लिख दी हैं कि ताकि कभी कभार एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो उस वजह से आपको ये लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ इनको एक एक जो है वो सारी की सारी डिस्कस करता हूं, लेकिन बट बिफोर, अब देखिए यहां पर मैंने एक को बताया था कि आपको आईलैंड भी बताऊंगा। तो आइलैंड ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा, देखिए दो आइलैंड है यहाँ पे, आपको दोनों रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। कौन से आइलैंड मिलेंगे आपको, रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। लेकिन अब कौन सा, एक का तो नाम आई एम श्योर कि आपने सुना होगा, मौजूली आइलैंड। कौन सा आ जाएगा, मौजूली आइलैंड। एंड द सेकंड इज उमानंदा, ठीक है, सेकंड इज कौन सा, उमानंदा। मैं आपको बता रहा था माय डियर फ्रेंड्स, आइलैंड में मैंने कहा कि रिवराइन आइलैंड, मतलब द आइलैंड्स दैट आर ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो बोथ मजूली आइलैंड एंड द उमानंदा आइलैंड, ठीक है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। दिस इज द लार्जेस्ट, दिस वन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। और इसका एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट आल्सो। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दिस इज द मतलब रिवराइन आइलैंड दैट इज ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट भी है। एंड सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉलेस्ट रिवर, रिवराइन आइलैंड, स्मॉलेस्ट रिवर, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट, वो भी आल्सो ऑन द सेम रिवर। तो उसका नाम क्या आ गया आपका, उमानंदा, ठीक है। ये क्या है आपका, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड इज आल्सो ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा। बोथ पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज यू कैन से, मतलब कि आप रिवराइन आइलैंड आपको रिवर ब्रह्मपुत्रा को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज द मजूली विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द उमानंदा विच इज आल्सो ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने ड्रा किया आपका इसका एक स्ट्रक्चर, ये ओनली स्ट्रक्चर मतलब ओनली फॉर द स्टडी पर्पज। आप इसको एक राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूं, तो आप मेरा जो एक व्हाट्सअप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वहाँ पे भी इसका वो PDF का लिंक जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको PDF जो है वो एग्जैक्टली मैप पे कैसे ये रिवर्स ड्रा है तो आपको मिल जाएगा।
तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अंगसी ग्लेशियर या विच इज नोन एज कीमा यंगदंग ग्लेशियर बोथ आर सेम एंड दिस रिवर ब्रह्मपुत्र विच इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सेंगपो इन तिब्बत इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर एंड इट टेक्स अ यू शेप, मतलब व्हेन इट, ये रन क्या करेगा, कैसे चलेगा कि ईस्ट साइड पे चलेगा एंड इट टेक अ यू शेप टर्न, ठीक है, यू कैन से नियर द नमछा बड़वा आर द सादिया टर्न इन द अरुणाचल प्रदेश एंड व्हेन इट इंटर्स इनटू द अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन बाय द नेम ऑफ सिकंग आर दिबंग, ठीक है, एंड देन आफ्टर इट इज नोन बाय द नेम ऑफ लोहित। और जब उसके बाद ये इंटर कहाँ पे होता है, ये सॉरी सिकेंग और दिहांग इसको नाम से भी जाना जाता है एंड और इसको ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन कर रही है ये वो आगे आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उसके बाद इसको लोहित ज्वाइन कर रही है, और उसके बाद ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब इंटर इनटू आसाम इट इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, लेकिन उसके बाद इसको लोहित, उसके बाद दिसंग, डिक्कू, धनसिरी, कोपिली एंड जमुना, ऑल दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो रिवर कौन से ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबानसिरी, कैमंग, मानस, जलदाका, तीस्ता, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि राइट साइड से रिवर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं एंड फाइनली दिस रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ऑल दीज मतलब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं मैं वन बाय वन इनका सोर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आई होप ये चीज़ें आपके साथ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैं अगर रिवर बेसिन की बात करूं, किसके बात करूं, रिवर बेसिन की, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मैं अगर रिवर बेसिन आप ब्रह्मपुत्र की या गंगा की या इंदस की बात करूं तो आपको ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश मतलब इन इंडिया, रिवर बेसिन इन इंडिया की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 41%, ठीक है 14%। उसके बाद असम की अगर बात करूंगा तो असम में आ जाएगा इसका आपका 36%, और उसके बाद अगर मैं नागालैंड और मेघालय की बात करूंगा, ठीक है, नागालैंड और साथ में अगर मैं मेघालय की बात करूंगा तो यहाँ पे है 5%, यहाँ पे 6%, और वेस्ट बंगाल की बात करूंगा तो वहाँ पे भी 6%, और सिक्किम की बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सिक्किम की बात करूंगा तो 3%, ठीक है। ये रिवर बेसिन जो है अपना ये शेयर करता है, ठीक है ना, बेसिन इंडिया इज शेयर्ड बाय द, मतलब ये ऑल स्टेट्स में ये रिवर जो आपका ब्रह्मपुत्र है कुछ इस तरीके से ये फ्लो करता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 41%। तो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसके बाद आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड्स विच इज द लार्जेस्ट वन इज द मजूली आइलैंड विच इज you can say that in the on the Brahmaputra river and the smallest one is also on the river Brahmaputra which is known as उमानंदा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिवर बेसिन के बारे में बताया। अब हम इसके अलावा वन बाय वन इसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम इसकी देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी विच इज नोन एज तीस्ता, जिसको हम क्या बोलेंगे, तीस्ता। अब देखिए तीस्ता के इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हर एक रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा जो आपके ऊपर बर्डन भी हो और साथ में आपके एग्जाम के लिए वो रेलिवेंट ना हो। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं तीस्ता की बात करूंगा तो इसका सोर्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसका सोर्स है फुनरी, ठीक है ना, फुनरी ग्लेशियर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो भी आप याद रखिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रंगीत, RANGIT, ठीक है, रंगीत रिवर, ये भी आप याद रखिए। और ये ज्वाइन करता है कहाँ पे, ये ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, ज्वाइन करता है किसको, रिवर ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पे, फुलचारी, ठीक है। वेयर इट इज इन बांग्लादेश, इट इज इन बांग्लादेश। देखिए वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यू कैन से दैट दिस रंगीत रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, लार्जेस्ट है इन स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है। दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द रिवर तीस्ता। अब सेकंड अगर मैं बात करूं तो जलदाका, नेक्स्ट वन इज आ जाएगा आपका जलदाका, ठीक है। अगर मैं जलदाका की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स तो इट इज आल्सो नोन एज डिक्कू, आल्सो नोन एज डिक्कू रिवर, ठीक है, जो भी आप अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो कुपुपू, ठीक है, कुपुपू आर बीतंग लेक, आर बीतंग लेक। उसके बाद और इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीजें, मतलब ये जो बीतंग लेक ये कहां पे आ जाएगा आपका, ये भी सिक्किम में है, तो आई थिंक मतलब इट इज सफिशिएंट। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा रिवर आ जाएगा आपका, मानस, कौन सा आ जाएगा आपका, ऑल दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। मानस की अगर मैं बात करूं तो इट इज द यू कैन से दैट कि ये ज्वाइन करेगा
ज्वाइन करेगा रिवर ब्रह्मपुत्रा को एट जोगी गोपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां पे ज्वाइन करेगा? जोगी गोपा में। उसके बाद यहां पे आपको इसका मैं अगर ओरिजिनेशन की बात करूं कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट से, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहां पे आपको जो नेशनल पार्क मिलेगा, नेशनल पार्क आपको मिलेगा रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि आपको कहां पे है? भूटान में। और उसके बाद आपको मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये कहां पे है? ये है आपका इंडिया पे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द मानस रिवर के इट जॉइंस द रिवर ब्रह्मपुत्रा एट द जोगी गोफा, ओरिजिनेट हो रहा है तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड द नेशनल पार्क आपको रॉयल मानस नेशनल पार्क विच इज इन भूटान एंड द मानस बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन इंडिया। आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड्स कौन सा आ जाएगा? कैमंग। अगर मैं कामंग की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, कमंग। ठीक है, इसको हम अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे? वही जो नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम कमंग बोलेंगे। और जिया बरोली इसको हम आसाम में बोलेंगे। कहां पे बोलेंगे इसको? आसाम में बोलेंगे। उसके बाद ये ज्वाइन करता है किसको? ये ज्वाइन करता है रिवर ब्रह्मपुत्रा को। ये जो आपका कमंग रिवर है कहां पे? तेजपुर। वेयर इज तेजपुर? तेजपुर इज इन आसाम। कहां पे है ये आपका? आसाम में। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस रिवर। उसके बाद यहां पे आपको पक्की टाइगर रिजर्व और नमेरी टाइगर रिजर्व, कौन सा? पक्की टाइगर रिजर्व और नमेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इस रिवर के ऊपर, कमंग रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहां तक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आपको बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल तीस्ता फुनरी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसकी लॉन्गेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी वो है रंगीत रिवर। उसके बाद इट जॉइंस द रिवर ब्रह्मपुत्रा एट द फुलचौरी इन द बांग्लादेश। देन आफ्टर आई हैव डिस्कस विद यू जलदाका विच इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ डिक्कू रिवर। सोर्स इसका आ गया कुपुपू और द बेतंग लेक इन द सिक्किम। देन मानस join the Brahmaputra at the Jogi Gofa, originate from the Tawang districts of Arunachal Pradesh, and the national park that you will see there is the आ जाएगा आपका कौन सा? Royal Manas National Park which is in Bhutan and the Manas Biosphere Reserve which is in India. Then after Kamang also known by the name of Kamang in Arunachal Pradesh, and it is also known by the name of Jia Baroli in the Assam, and it join Brahmaputra at Tezpur which is in Assam, and it is you will see Pakki Tiger Reserve and the Nameri Tiger Reserve ऑन द रिवर कमंग। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको पहले बता देनी चाहिए थी, ठीक है, तो लेकिन पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो वो भी आप पॉइंट जो है अपने उस पर ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा आ जाएगा? सुबानसिरी। ठीक है, सुबानसिरी ये क्या करता है कि ये ज्वाइन करता है आपके रिवर ब्रह्मपुत्रा को एट लखीमपुर। कहां पे? ब्रह्मपुत्रा को कहां पे ये ज्वाइन करता है? लखीमपुर। तो ये सारी चीजें आपने इसके रिलेटेड याद रखनी है। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा है, यहां से ये इंटर हुआ, कुछ ऐसे जो चल रहा था ये। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि टू नेशनल जो नेशनल पार्क आपको इस रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे। एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपको साउथ ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा मिलेगा, और दूसरा है आपका ओरंग नेशनल पार्क जो कि आपको नादरन साइड में मिलेगा। कौन सा? ओरंग नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, ओरंग नेशनल पार्क। और दूसरा आ जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल 101% पेपर में पूछेगा कौन से रिवर के ऊपर है, ऑन द नादरन साइड कौन सा है, सोदरन साइड कौन सा है। एंड दिस ओरंग नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा। ठीक है, मिनी काजीरंगा। अगर आपको ये प्रोटेक्टेड एरिया भी सारे कवर करने हैं इसी तरीके से मैप के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिनी काजीरंगा, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा। और ये आपको नॉर्थ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा मिलेगा, एंड दिस वन इज ऑन द सौदर्न साइड ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। एंड दिस काजीरंगा इज आल्सो फेमस फॉर द राइनोसेरोस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको रिवर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर मिलेगी, और साथ में विच इज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोसेरोस। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पे मिलेगा दिब्रू। ठीक है, दिब्रू
Saikova Biosphere Reserve is also there on the river Brahmaputra. So all these points are very very important. First of all, Orang National Park, which is also known by the name of Mini Kaziranga, is on the northern side of the river Brahmaputra. Second one is the Kaziranga National Park, which is on the southern side of the river Brahmaputra and is known by, you can say, on the southern side of the Kaziranga. Then after I have discussed with you Pobitora Wildlife Sanctuary, which is known, which is famous for the one horned rhinoceros, and Dibru Saikova Biosphere Reserve is also on the river Brahmaputra. तो also मतलब all these points are very very important for your exam perspective. ऐसे में कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं लेके आऊँगा. इफ़ यू विल सी मतलब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी. तो इसीलिए मैंने सबको कंपाइल करके तो आपको एक ही जगह पे मैंने बताने की कोशिश की है ताकि ये चीज़ें आपको आपके लिए ईजी हो जाएं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं. अगर तो सबसे पहले अगर मैं दिबांग की बात करता हूँ, ठीक है, कौन सी, दिबांग. तो अब दिबांग की देखिए, इट इज आल्सो नाउन एज विच, इट इज आल्सो नाउन बाय द नेम ऑफ सिकंग, आल्सो नाउन बाय द नेम ऑफ सिकंग, या यू कैन से दैट तालो, TALO, तालो. सॉरी फॉर एनी प्रोनाउंसिएशन, जो भी अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कर लीजिए. उसके बाद आ जाएगा इसके ओरिजिनेशन की बात करते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेशन हुआ आपका काया पास से. ठीक है, किया पास नियर इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर. ठीक है, नियर इंडिया चाइना बॉर्डर इन द दिबांग वैली, वैली इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये पॉइंट आपको याद पता होना चाहिए. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि दिहांग रिवर, दिहांग रिवर इज आल्सो नोन एज सियांग, SIANG. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का पता होना चाहिए. देन आफ्टर माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज द लोहित रिवर. तो लोहित देखिए ये फ्लो थ्रू मिशमी हिल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, फ्लो थ्रो. तो आई होप आपको डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, गारो, घासी, जंतिया ये सारी की सारी आपको पता होंगी. तो फ्लो थ्रो मिशमी हिल, आपको ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ ऐसा पता होना चाहिए आपको एग्जाम. उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हाईएस्ट कौन सी पीक है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो फ्लो थ्रो मिशमी हिल्स. ठीक है, मिशमी हिल्स. और इट इज आल्सो नाउन एज जयू रिवर. ठीक है, इट इज आल्सो नाउन एज जयू रिवर. तो उसके बाद और इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो इसके साथ है वो आ जाएगा आपका कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तिब्बत रीजन में. ये भी ओरिजिनेट आपका कहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, तिब्बत रीजन से, जहाँ पे आपका कौन सा ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट हो रहा है. तो तिब्बत रीजन में भी कहाँ पे, ये आपको कांगड़ी गस्पो, GARPO, गरपो रेंज. ठीक है, वहां से ये आपको मिलेगा, वहां से इसका ओरिजिनेट हो रहा है. और इट इज आल्सो नाउन बाय द नेम ऑफ द जयू रिवर. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. व्हेन इट इंटर इन आसाम, तो जब ये असम में मतलब जब ये असम में इंटर होता है तब इसको लोहित बोलते हैं. ठीक है ना, व्हेन इंटर इन आसाम देन इट इज नाउन बाय द नेम ऑफ लोहित. देन कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, लोहित बोलेंगे. अदरवाइज इट इज नोन बाय द नेम ऑफ जयू रिवर. तो आई थिंक ये भी चीज. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि दोला सादिया ब्रिज. ठीक है, दोला सादिया ब्रिज, या फिर विच इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ भूपन हजारिका ब्रिज. माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको कहां पे मिलेगा, ऑन द रिवर लोहित. एंड लोहित इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. तो ये चीजें ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन सा मैंने बोला, लोहित, फ्लो थ्रू मिशमी हिल्स, आल्सो नाउन बाय द नेम ऑफ जयू रिवर. व्हेन इट इंटर इनटू आसाम इट इज नोन बाय द नेम ऑफ लोहित रिवर. ओरिजिनेट तिब्बत से होता है, कांगड़ी गासपो रेंज. व्हेन इट इंटर आसाम इट इज नोन एज लोहित. एंड धोला सादिया ब्रिज आर द भूपन हजारिका ब्रिज यू विल सी ऑन द रिवर लोहित, विच इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. तो आई होप ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी धनसिरी. जहां से आपको अगर नहीं आता तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन करके तो मुझे आप वहां पे अपनी क्वेरीज जो है वो डाल सकते हैं. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स. अब देखिए, अगर मैं धनसिरी की बात करूंगा तो इट फ्लो थ्रू नागालैंड एंड आसाम. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से, नागालैंड और आसाम से ये फ्लो करता है. उसके बाद अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका ओरिजिन है लाइसांग. ठीक है, लाइसांग पीक ऑफ नागालैंड स्टेट. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कहां पे, लाइसांग पीक ऑफ द नागालैंड स्टेट. दिस धनसिरी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पीक एंड इट फ्लो थ्रू नागालैंड एज वेल एज द आसाम. उसके बाद यहां पे एक चीज आपको माय डियर फ्रेंड्स मिलेगी, इंतकी. आई होप कि आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा, इंतकी नेशनल पार्क ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर. वो इसके बैंक पे है. ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ धनसिरी रिवर. तो आई होप ये चीज भी आपको पता चल गई होगी. उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका रायदक रिवर,
ये एक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसका जो है ओरिजिन जो है इसका अपर रीचेज से, अपर रीचेज ऑफ द हिमालय से इसका ओरिजिन हो रहा है, अपर रीचेज ऑफ द हिमालय। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और दिस वन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं इसके साथ आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंट डैम्स या प्रोजेक्ट जो हैं ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी डैम्स या फिर प्रोजेक्ट जो कि कहाँ पे हैं, ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर पे हैं। कहाँ पे है, रिवर ब्रह्मपुत्र में। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपका आ जाएगा दोयांग डैम, वेयर इट इज। कभी कभार वो ये भी पूछता है, ठीक है, अगर न्यूज में होगा तो पूछ लेगा कि ये दोयांग डैम कौन से स्टेट में है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए नागालैंड पे। नो डाउट इट इज ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र बट इज इन द नागालैंड। उसके बाद करबी लांगपी डैम, ये वेयर इट इज इन आसाम। उसके बाद आपको खांगडोंग डैम, वेयर इट इज इन मेघालय। उसके बाद रंजीत डैम वेयर इट इज इन सिक्किम। और उसके बाद उमियम डैम, इट इज इन मेघालय। तो उसके बाद ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑन द रिवर रायदक एंड रायदक इज द ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी of the Brahmaputra. So all these are the, you can say that the dams and the projects that are on the river Brahmaputra. तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी आपके इस एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए। तो एक बार मैं चाहता हूं कि एक क्विक रिवीजन इस पूरे की विद इन 2 मिनट्स में मैं आपको करवा देता हूं ताकि ये चीज़ें जो है वो आपको याद रहेंगी। सबसे पहले मैंने आपके क्या साथ डिस्कस किया, ब्रह्मपुत्र कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कीमा यंगदंग ग्लेशियर या विच इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अंगसी ग्लेशियर। उसके बाद बोथ दीज आर द सेम। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र में इसमें तिब्बत के अंदर इसको हम सेंगपो के नाम से जाना जाता है। सेंगपो इज द, यू कैन से दैट मीनिंग हो गया प्यूरीफायर। और जब ये इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में तब इसको सिकेंग बोलते हैं। और जब इंटर होता है असम में तब इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब ये इंटर होता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, जब ये इंटर होता है बांग्लादेश में वहाँ पे इसको हम जमुना बोलते हैं। जब ये गंगा को ज्वाइन करता है तब इसको पद्मा बोलते हैं। और जब मैग्नो को ज्वाइन करता है तब इसको मेघना बोलते हैं। तो ऑल दीज आर द मतलब वेरियस नेम्स दैट आर यूज्ड फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद मैंने इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज बताई, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले दिबंग हो गया, फिर लोहित हो गया, दिसंग हो गया, दिक्कू हो गया, धनसिरी हो गया, कोपिली हो गया, जमुना हो गया। तो ऑल दीज आर माय डियर फ्रेंड्स जो हो जाएंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूंगा तो सुबानसिरी, कमेंग, मानस, जलदाका, तीस्ता, तो ऑल दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको आइलैंड, 2 रिवराइन आइलैंड्स आपको मिलेगा, लार्जेस्ट भी मिलेगा, स्मॉलेस्ट भी मिलेगा। लार्जेस्ट आपका कौन सा आ गया, मजूली आइलैंड और आल्सो एक डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पे। उसके बाद स्मॉलेस्ट में आ जाएगा आपका कौन सा, उमानंदा। कौन सा बोलने बोला, उमानंदा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कौन सा आ जाएगा आपका, उमानंदा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और मैंने आपको क्या बताया, ऑल दिस ट्रिब्यूटरीज आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद कहा कि ये जो आपका रिवर ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे आपको ओरंग नेशनल पार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड दिस ओरंग नेशनल पार्क इज आल्सो नोन बाय द it is also known as mini Kaziranga. So this is all about the important information that is related to the river Brahmaputra and very very important for your exams, especially for UPSC and state PCS. और अगर मैं JKS की बात करूं और आप इसको अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहनी है। अगर आप इसको 33 मिनट्स दे रहे हैं तो ये क्वाइट मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में इसको लाइक करके तो अपना एक्सप्रेशन, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ नाइस टाइम।